पाठ प्रशांत नामक प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्ति पर आधारित है, जो अचानक दुखी रहने लगता है। घर के सभी सदस्य उसके व्यवहार में आए इस परिवर्तन के कारण दुखी होते हैं, पर उसका कारण नहीं जान पाते हैं। फिर प्रशांत के घर में गर्मियों की छुट्टियों में उसका भाई आदर्श अपने परिवार सहित पहुंचता है। प्रशांत अपने भाई के बेटे नमन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहां वो सोया होता है, पर उसकी होमवर्क कॉपी खुली होती है, जिसे वो पढ़ना शुरू करता है। उसमें ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर प्रशांत का व्यवहार पुनः सामान्य हो गया। प्रशांत पिछले कुछ दिनों से बड़ा गुमसुम रहने लगा था। उसके व्यवहार में आए इस परिवर्तन को घर के सभी सदस्य महसूस कर रहे थे। सभी ने उससे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा, लेकिन सब लोगों के प्रयास विफल हो गए थे। प्रेरणा भी प्रशांत का ये व्यवहार देखकर असमंजस की स्थिति में थी। मन ही मन प्रशांत अपने परिवार के सदस्यों की व्यथा समझ रहा था, लेकिन उसके मन में जो दुविधा घर कर चुकी थी, उसे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बांटे या नहीं, ये शंका उसकी मानसिक शांति जैसे खाए जा रही थी। घर के बढ़ते हुए खर्चे, पारिवारिक जिम्मेदारियों के तले प्रशांत जैसे दबता ही जा रहा था। प्रसन्नचित्त रहने वाले प्रशांत की मुस्कान जैसे कहीं खो सी गई थी। समय के साथ साथ प्रशांत का ये नकारात्मक दृष्टिकोण जैसे उस पर हावी होता जा रहा था। बताइए, प्रशांत क्यों दुखी रहने लगा था और उस पर क्या हावी होता जा रहा था? सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रशांत पहले की ही भांति ठीक हो जाए। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रशांत का छोटा भाई आदर्श अपने परिवार सहित प्रशांत के यहाँ आने वाला था। सब लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार रविवार के दिन आदर्श और उसका परिवार प्रशांत के घर पहुंचा। काफी दिनों से उदास प्रशांत के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। प्रशांत के व्यवहार में आई नकारात्मकता आदर्श से छुपी ना रह सकी। वो समझ गया कि कुछ समस्या तो है। उसने प्रशांत से बात करने का मन बनाया। अगले दिन सवेरे सब लोगों ने नहा धोकर नाश्ता किया और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बातें करते करते काफी समय बीत गया। अचानक प्रशांत को आदर्श के बेटे नमन का ध्यान आया। वो बोला, अरे आदर्श, मैंने सुबह से नमन को नहीं देखा, वो है कहाँ? वो अपने कमरे में अपना होमवर्क कर रहा है। अब बताइए, नमन कहाँ था और क्या कर रहा था? आदर्श बोला, ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं उससे मिलकर आता हूँ। ऐसा कहकर प्रशांत नमन के कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे में पहुंचकर प्रशांत ने देखा कि नमन होमवर्क करते करते सो गया है। पास ही नमन की कॉपी रखी हुई थी। प्रशांत की नजर उस कॉपी पर पड़ी। कॉपी पर लिखा था, उन चीजों के विषय में लिखिए जो शुरू में तो आपको बुरी लगती है, पर अंततः वो आपके लिए अच्छी साबित होती है, या जिन चीजों को आप धन्यवाद देना चाहते हैं। ये वाक्य पढ़कर प्रशांत के मन में कौतूहल जागा। उसने कॉपी उठाई और सोफे पर जाकर बैठ गया। प्रशांत ने नमन द्वारा लिखे गए उत्तरों को पढ़ना शुरू किया। नमन ने लिखा था, मैं अपनी वार्षिक परीक्षाओं को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और परीक्षा समाप्त होने पर हमारे विद्यालय की छुट्टियां पड़ जाती हैं, जिनमें मैं अपने सगे संबंधियों से मिल सकता हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ। मैं कड़वी दवाइयों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे इनका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इन्हीं कड़वी दवाइयों के कारण मेरी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मैं सुबह जगाने वाली अलार्म क्लॉक को भी धन्यवाद देता हूँ, जो शुरू में तो मुझे बुरी लगती है, क्योंकि ये मुझे सवेरे की आनंददायक नींद से जगा देती है, पर ये मुझे हर सुबह ये एहसास दिलाती है कि मैं जीवित हूँ। अच्छा बताइए, नमन अलार्म क्लॉक को धन्यवाद क्यों देता है?
मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए हैं जो भले ही मुझे डांटते हैं पर मेरी जरूरतों का ध्यान भी रखते हैं। नमन की इन बातों ने प्रशांत को अंदर तक हिला दिया। उसने सोचा कि वो अबोध बालक इतनी सी आयु में जीवन की वास्तविकता को जान चुका है और मैं ना जाने किस भंवर में झूल रहा हूँ। उसने मन के दृष्टिकोण से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। उसने सोचा, मतलब ये है कि मैं उन सब लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूँ जो अकेले हैं अथवा जिनका परिवार नहीं है। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर ने मुझे रहने के लिए घर दिया है और मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। इसके बाद प्रशांत की सोच बदल गई। उसके मन की सारी दुविधाएं समाप्त हो गई। वो दौड़कर नमन के पास गया, उसका माथा चूमा और मन ही मन उसे धन्यवाद दिया। दोस्तों, जीवन से जुड़ी अपेक्षाएं पूरी ना होने पर निराशा स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप उस नकारात्मकता के अंधकार में डूबे रहेंगे तो कोई गलत कदम उठाने में भी नहीं चूकेंगे। आपकी काबिलियत इसमें है कि आप नकारात्मकता को स्वयं पर हावी ना होने दें। जिस दिन आप नकारात्मक चीजों में भी सकारात्मक पक्ष तलाशना सीख जाएंगे, उस दिन बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपका मनोबल नहीं तोड़ पाएगी।